हमारे साथ जदयू कोटे के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार हैं। सर, बीजेपी के तमाम प्रमुख नेता और कार्यकर्ता जो हैं गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालेंगे, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती नियमावली में जो बदलाव हुआ उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। तो ये सब पे जो है बीजेपी का मार्च है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के नेता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने रोजगार का सवाल उठाया। उनको ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उनके पार्टी के बड़े नेता जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा साल में 2 करोड़ नौकरी देने का। कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बनी दिल्ली में सरकार, केंद्र में सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कितने लोगों को नौकरी मिला। दूसरा, जो राज्य के सवालों को उठाना चाहिए, लेकिन इनके पास साहस नहीं है। ये तो सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग कर करके मुद्दों को उठाना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। देश के गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ भारतीय जनता पार्टी देखती है। ये मनरेगा जैसी योजना में 33% कटौती हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उनकी योजना को काट छाट करके गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिहार में, देश भर में है। बिहार का 3 साल का हिस्सा नहीं मिला है, 2018-19 में और 2022-23 में और 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास का एक भी योजना का लाभ बिहार के गरीबों को नहीं मिला है। मंत्री जी, क्या शिक्षक भर्ती नियमावली में जो बदलाव हुआ है सरकार उसको वापस लेगी? क्या तेजस्वी का इस्तीफा होगा? यही सब बीजेपी का एजेंडा है मार्च? बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये शिक्षकों के बारे में उनके प्रतिनिधियों से बात करने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन उससे बातचीत करेंगे, बातचीत करके सारे मामले का हल करेंगे जो राज्य सरकार से संबंधित मामले हैं। मतलब लाठीचार्ज की भी संभावना है अगर कानून तोड़ा गया तो? कानून जो तोड़ते हैं उसके कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर हम भी कानून को तोड़ेंगे तो हम पर भी कार्रवाई हो सकती है। कानून को जो भी हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, होती रहेगी। और कानून को हाथ में लेने का किसी को ही अधिकार नहीं है, चाहे छोटे नेता हो, चाहे बड़े नेता हो, चाहे बिहार की जनता हो। देखिए, ये थे श्रवण कुमार। बता दें, गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी का मार्च है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई की चार्जशीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी का नाम है। बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग करेगी। वहीं शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव हुआ है, बीजेपी मांग करेगी कि इसको वापस लिया जाए। अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है, दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। इसलिए बीजेपी इसका विरोध कर रही है और शिक्षक अभ्यर्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन सरकार बनी थी तो 20 लाख रोजगार का वादा किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। जो पुरानी नियुक्तियां हुई उसी का जो पत्र है ये महागठबंधन सरकार दिखावे के लिए वितरित करते रहती है। इसी तमाम मुद्दों पे जो है हम बात कर रहे थे जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार से। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।